हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आप राजाओं के वंश हो, जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 से 5 आयत में लिखा। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियेल बचपन से ही परमेश्वर के प्रति वफादार था, और राजा ने कहा कि केवल वही पुरुष लेकर आना जो राजाओं के परिवार के वंश से संबंध रखते हों, जो सभी प्रकार की बुद्धि में निर्दोष, सुंदर और कुशल हों। मेरे प्रियो, जब भी शैतान हमला करता है वह राजाओं के वंश पर हमला करता है ताकि वह उनकी काबिलियत को नष्ट कर सके और वह असलियत में वैसे ना दिखे जैसा वो है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के करीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आप पर हमला नहीं करेगा या आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी महायाजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। इसलिए शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी शैतान आप पर हमला करता है तो इसका मतलब है कि आप में कुछ ऐसा है जिससे वह डरता है कि अगर मैं इस पर हमला नहीं करूंगा तो वह कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि राजा ने दानियेल को तब उठाया जब वह एक बच्चा था, और दानियेल ने वही करने का फैसला किया जो परमेश्वर के वचन में कहा गया था। अगर हमें अपने दर्शन को पूरा करना है तो हमें परमेश्वर के वचन पर खड़े होना पड़ेगा। इसलिए दानियेल ने फैसला किया कि मैं उस शराब को नहीं पीऊंगा जिसे राजा ने तैयार किया है, फिर चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। और ये लिखा है कि जब दानियेल परमेश्वर में बना रहा तो वह राजा के सपने का अर्थ बता सका जो ज्योतिषी और पंडित भी नहीं बता पाए। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप घटी में होते हैं तो आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। जरा सोचिए कि अगर दानियेल अपने मुश्किल समय में वह ना करता जो परमेश्वर ने कहा था, तो क्या वह पवित्र आत्मा उसके साथ रहता जो हमेशा उसके साथ रहता था? क्या वह सपने का अर्थ समझा पाता? अब अगर आपको कोई समस्या है या एक दुष्ट आत्मा आप पर हमला करती है तो आपको ये समझना है कि आप राजाओं का वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। इसलिए शैतान आपकी काबिलियत को खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसे समय में पाप में जाने के बजाय परमेश्वर की पवित्रताई में बने रहें। परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूं, सिर्फ खुशी के समय में ही नहीं बल्कि उस समय भी जब मेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिले। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपकी आराधना करते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।